भी सभी यहाँ से ब्लैकआउट। अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले यहाँ से एक जेट फाइटर गया और 8:30-9 बजे के करीब यहाँ से फिर आज ड्रोन हमला हुआ है। अभी मुसलमान लेकिन कैसे बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे मार। सर, आदमी का नाम क्यों नहीं लिया आपने? आदमी का ये मीडिया का सारा है ना, सारा का मीडिया का है। ठीक है। सारा मीडिया का है। एक गलत बात कर रहे हो आप। रुक जाइए। क्या वो मैं नहीं कर रहा गलत बात। एक मिनट। इस वक्त शेलिंग हो रही है, हम भाग रहे हैं। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुने नहीं ना आप लोगों ने। पहलगाम में जो हुआ उसके लिए तो एक कार्रवाई करनी जरूरी थी ना पाकिस्तान के ऊपर। तो जब पुलवामा हुआ तो तब भी कार्रवाई की ना, की गई। एक ही दिन की उसमें एक ही स्ट्राइक होगी। बालाकोट में एक स्ट्राइक कर दी, वहां से अभिनंदन वहां से फंस गया, तो फिर बंद क्यों होगी? उसी वक्त क्यों नहीं? उसी वक्त मोदी भी था ना, पूरा यही कैबिनेट थी ना, राजनाथ सिंह तभी डिफेंस मिनिस्टर था ना, अमित शाह होम मिनिस्टर थे ना, तब क्यों नहीं हुआ? इतनी सुरक्षित में है वो हमारी आर्मी की वजह से। अगर आर्मी बॉर्डर पे नहीं होगी हम लोग तो चैन से सो भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हम तो फिर डर के वो भी सोचिए जो आर्मी वाले इस टाइम लड़ रहे हैं, उन्होंने पानी भी तक भी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, खाना खाया। हम लोग फिर एसी के कमरे में फिर फैन के नीचे बैठे होंगे। उन आर्मी वालों का सोचिए ना। ये जम्मू कश्मीर देखे, वो खिता या ये खिता, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, सब वहाँ पे इलेक्शन जीतते हैं वो पाकिस्तान वाले। तो पहले कुछ नारे तक भी अल्लाह अकबर तो जीते हैं इलेक्शन वहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करके। ये कश्मीर के घर का, जम्मू कश्मीर के घर का घर भर पे हुआ हमला है। ये हमारी इकनॉमी पे हमला हुआ है, हमारे बैकबोन तोड़ी गई है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ना वो सारा डिपेंड करता है टूरिज्म पे। ड्रोन से हमले किए गए थे अभी पाकिस्तान। ड्रोन से हमले हुए हैं 9-9:30 बजे के करीब, और वो जो हमारी एयरफोर्स है उसने उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अभी भी, हाँ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल साथ में एयरपोर्ट है और एयरबेस है, तो मेन टारगेट ही उनका एयरपोर्ट और एयरबेस है। आहिस्ता 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 पहले टाइम हम बार बार मर रहे हैं। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग, हम तो 5 साल से मर रहे हैं। हमारे ना पहले 370 चलो ठीक है, तो उसके बाद हमारी स्टेट होल्ड भी चलो ठीक है, उसके बाद इलेक्शन नहीं हो, चलो वो भी ठीक है। अब तो ये हालत है, हम कहाँ से कमाएंगे? पिछले 6 सालों से हम ऐसे ही भटक रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू में है। जम्मू इस वक्त जो हो रहा है वो सुबह के 3 बज रहे हैं, और अभी स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर से एक फाइटर जेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ गया। हम आपको बता दें कि उड़ी सेक्टर जितना भी है जम्मू के आसपास का एरिया, बॉर्डर सेक्टर के से सटा हुआ एरिया, वहाँ पर गोलीबारी हुई है, फायरिंग भी की गई है पाकिस्तान की तरफ से। और ठीक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एकदम ये 3:05 हो रहा है, और 10 मिनट पहले एक फाइटर जेट अभी यहाँ पर से क्रॉस किया है। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, इनसे समझेंगे कि यहाँ पर के हालात कैसे हैं और क्या क्या हुआ था यहाँ पर। पाजी आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भैया सरबजीत सिंह। कैसे हैं अभी जम्मू के हालात, कैसे हैं? हालात तो भैया आप देख ही रहे हैं, सभी डर का माहौल है यहाँ पे और काफ़ी सहमे हुए हैं। आप देख लिए अभी सभी यहाँ से ब्लैकआउट। अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले यहाँ से एक जेट फाइटर गया और 8:30-9 बजे के करीब यहाँ से फिर आज ड्रोन हमला हुआ है एयरपोर्ट के पास, और काफ़ी लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस टाइम क्या जो लोग कह रहे हैं कि वार वो अभी देख लीजिए। वार वहाँ पे कहना आसान है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो हमें पता है कि वार क्या है। जो लोग इंडिया के अलग अलग जगह बैठे हुए हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, उनके लिए तो कुछ नहीं है वार। जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी के जो लोग फेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पंप बंद है, पंप सभी बंद है। हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल्स के, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की लाइट्स भी बंद करवा दी गई हैं। हम लोग खुद एक NGO रन करते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग इसलिए ग्राउंड पे हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी होगी हम लोग उस चीज़ को हैंडल करेंगे। 8 बजे से ब्लैकआउट कर दिया गया था यहाँ पर शाम को, मतलब रात को 8 बजे से ये पूरा जम्मू जो है वो, जम्मू क्या, हम लोग पठानकोट हो गया है या फिर उन्नाव हो गया, ये हर जगह पूरा पंजाब, जालंधर वगैरह सारा ही ब्लैकआउट था। और ये मेरे पीछे जो है वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। हालांकि आम दिनों में तो ऐसा नहीं हुआ करता होगा। आम दिनों में तो यहाँ इतनी चहल पहल रहती है, ऑटो वाले होते हैं, ये देख लिया ऑटो वाले भी कितना सफर कर रहे हैं। आज इनको एक सवारी नहीं है। ये पहले तो ये सोचिए वार तो हो जाएगी, लेकिन जो आम पब्लिक है वो कहाँ से खाएगी? सभी लोग यहाँ से जम्मू छोड़ के अपने अपने गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। जो यहाँ पे जिसने रोज कमा के खाना है वो कहाँ से खाएगा? कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए, जो हम लोग इस डर के माहौल में रह रहे हैं वो हमें पता है। ड्रोन से हमले किए गए थे अभी पाकिस्तान। ड्रोन से हमले हुए हैं 9-9:30 बजे के करीब, और वो जो हमारी एयरफोर्स है उसने उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अभी भी, हाँ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल साथ में एयरपोर्ट है और एयरबेस है, तो मेन टारगेट ही उनका एयरपोर्ट और एयरबेस है। बिल्कुल जी।
तो वो अन्य इसीलिए ठिकानों पर लोग ज्यादा हमला बिल्कुल, करते हैं, हालांकि पाकिस्तान इसको फॉलो नहीं कर रहा। पाकिस्तान आम पब्लिक को, जो मतलब जो आम जनता है उनको भी टारगेट कर रहा है। बिल्कुल भाई सर, आम जनता को भी ये देख ली ना, ये जो अभी पंजाब से इतने स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बस स्टैंड में भी आप जाओगे, अभी जितना भी पंजाब से जो श्रीनगर का स्टूडेंट है सभी यहाँ पे जम्मू में है। अब उन लोगों ने घर जाना है, तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो बच्चे वहाँ से यहाँ आ रहे हैं उनको कितना, उनके पेरेंट्स इस टाइम कितने डर के माहौल में होंगे। कोई उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। वो बच्चे यहाँ से, अगर हमारे यहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं अगर वो उनकी मदद ना करें तो वो बच्चे घर तक कैसे पहुँचेंगे। ये तो हम लोग जो आम पब्लिक है वो एक दूसरे की हेल्प कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो ऐसे बच्चों के लिए कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये आम पब्लिक एक दूसरे की हेल्प कर रही है। तो जो लोग, अच्छा मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं, मान लीजिए बिहार हो या उत्तर प्रदेश या इंडिया के अलग अलग कोने से कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, यही मौका है, पीओके ले लो, तो जो लोग बॉर्डर से सटे एरिया में रहते हैं जैसे आप लोग, वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? भैया कहना तो बड़ा आसान है कि वो ले लीजिए, अगर लेना है तो फिर हम तो यही कहते हैं, अगर लेना है तो फिर एक ही बार ले लो। रोज रोज के झंझट से अगर ऐसे रोज डर का माहौल रखना है तो फिर एक ही बार हो, या आर हो या पार हो। हम लोग भी ऐसे रोज हम डर के माहौल में रहना, फिर 4 दिन के बाद वो कहेंगे जी ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि अगर हमारी आर्मी आज हमसे ज़्यादा, अगर हम इतनी सुरक्षित में है वो हमारी आर्मी की वजह से। अगर आर्मी बॉर्डर पे नहीं होगी हम लोग तो चैन से सो भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हम तो फिर डर के माहौल, वो भी सोचिए जो आर्मी वाले इस टाइम लड़ रहे हैं, उन्होंने पानी भी तक भी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, खाना खाया, हम लोग फिर एसी के कमरे में फिर फैन के नीचे बैठे होंगे। उन आर्मी वालों का सोचिए ना, उनकी भी तो फैमिली है, उनके भी तो बच्चे हैं। वो जवान शहीद होंगे तो कौन उनको पूछेगा? कोई नहीं पूछता। आज पुंछ में जो इतने लोग मरे, एक मीडिया, नेशनल मीडिया ने एक बंदे ने कवर नहीं किया कि पुंछ की क्या हालत है। 15-20 सिविलियंस की जान गई है, बाकी 45 लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज है, क्रिटिकल कंडीशन। एक भी नेशनल मीडिया ने ग्राउंड रियलिटी नहीं बताई है। उनका ये कहना है कि हम सुबह कराची में चाय पियेंगे। कराची में तो बाद में चाय पीना, पहले पुंछ में आके ग्राउंड रियलिटी तो देखो। जो लोगों के घर में, जिसका एक बच्चे का बाप मर गया है, एक माँ का बच्चा चला गया, ये कितना कहना बड़ा आसान है। वो भी तो दिखाइए। अगर आप ये चीजें दिखा रहे हो, एक साइड ये भी तो दिखाओ कि वहां पे हो क्या रहा। आज भी स्वर्णकोट में अभी थोड़ी देर पहले वहां पे ड्रोन अटैक हुआ है। पुंछ में अभी कल पुंछ हॉस्पिटल के पास इतना बड़ा अटैक हुआ है, वो किसी ने नहीं दिखाया। अब लग रहा है कि देश का मीडिया जो है वो मतलब दोहरे मापदंड कर रहा है। मतलब अगर चलना है तो दोहरा मापदंड, ये इधर सिर्फ एक साइड का मत दिखाइए। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग फेस कर रहे हैं वो दिखाइए जी। मुझे बताइए, कोई भी लीडर अभी तक, कोई भी मिनिस्टर या कोई भी जाके बॉर्डर में इस सिचुएशन में लोगों के साथ गया? अभी तक कोई नहीं गया। घर में वहाँ बैठ के चाय पीने और अपने एसी वाले कमरे में बैठ के, और जो बॉर्डर पे फेस करना वो चीज़ें अलग है। कोई नहीं जाता, सिर्फ वर्दियाँ पहन ली और आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहन के दिखा दिया कि जी हम आर्मी के साथ है। आर्मी के साथ वैसे नहीं होता। आज बॉर्डर में जाके आर्मी वालों को पूछो कि खाना भी खाया उन्होंने, एक टाइम का नहीं खाया, पानी भी पिया, वो किस हालत में इस टाइम। वो जंग तो कहना बड़ा आसान है, वो आर्मी वालों से पूछो कि जंग कैसे लड़ी जाती है। इतना आसान नहीं है जंग लड़ना। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर के हालात के बारे में? और देखिए जब से स्टार्ट हुई ना ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ है जी, जो हमारा जो मीडिया है ना, उनके जो वो कहते हैं ना, उसके बजाय हमें लगता है कि हमने पीओके को लिया है। टीवी पे कहना और करना प्रैक्टिकली बहुत आसानी सी बात है। वो कहते हैं कि हमने लिया है, तो तब ये लड़ाई हो रही है। देखिए इस वक्त बॉर्डर एरिया में वो जाने वो लोग, हम जम्मू में बैठे तब भी हम नियर अबाउट की 80% हम यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन उनका हाल देखिए ना। बिहार वाले कहते हैं कि ले जाओ पीओके, उनके पास भी परमाणु हथियार है, इनके पास भी परमाणु हथियार है। अभी छोटे छोटे वेपन से लड़ रहे हैं। जब बड़ा हो जाए तब लोगों को पता चलेगा। तो इस वक्त आम जनता तो देखिए, ये पंजाब से लोग आए हैं। पंजाब से कहाँ जाएंगे? यहाँ पे कश्मीर से पहले पंजाब में पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ गए, कहाँ जाएंगे रात को? कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? सब स्टूडेंट वगैरह हैं ये ये सारे स्टूडेंट्स हैं। इनके लिए रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन आप अगर तो लोकल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इतना तो कम से कम देखना चाहिए। जो बच्चे पंजाब से आ रहे हैं उनके लिए कन्वीन एक लोकल ट्रांसपोर्ट रहना चाहिए। गवर्नमेंट की अपनी बसें रहनी चाहिए जो बच्चों को वहाँ तक, उनके घर तक सेफली पहुँचाएं। एक उनके साथ पुलिस वाले रहने चाहिए क्योंकि सेफली वो बच्चे घर तक पहुँचे। लेकिन उनके पेरेंट्स पे पूछिए कि क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे अभी यहाँ से जिन्होंने घर जाना है। पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने भी एयर स्ट्राइक किया, तो आपको लग रहा है कि इसके आगे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या होनी चाहिए? अगर जो गिल्टी है इसमें उनके खिलाफ तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन एक सवाल है ना, अगर जब पुलवामा हुआ था तब क्यों नहीं हुआ था ऐसा स्ट्राइक? जब पुलवामा हुआ था ना तब भी ऐसी होने एक ही दफ़ा, एक ही वो दिन में खत्म उनका करना था। तो
आहिस्ता 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 पहले टाइम रहे हम बार बार मर रहे हैं। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग, हम तो 5 साल से मर रहे हैं। हमारे ना पहले 370 चलो ठीक है, तो उसके बाद हमारी स्टेट होल्ड भी चलो ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस नहीं हो चलो वो भी ठीक है। अब तो ये हालत है, हम कहाँ से कमाएंगे? पिछले 6 सालों से हम ऐसे ही भटक रहे हैं। एक एक मुसीबत, नई नई मुसीबत हम पे होती है, नई नई मुसीबत हम पे होती है। सुबह सोते हैं तो एक और मुसीबत, सुबह सोते हैं तो और एक मुसीबत। ये तो हम पे मुसीबत है इस वक्त। तो इस वगैरह या राजौरी वगैरह इन सब चीज़ों में कैसे हैं हालात वहाँ पर के? बिल्कुल ख़राब है। आपको पता है वहाँ पे इस वक्त नहते 6 लोग इस वक्त मरे, पहले ही दिन में 6 मरे थे। इस वक्त पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज़ है, जो कितने मकान कितने स्ट्रक्चर वहाँ पे डाउन हुए, कोई रियलिटी नहीं हुआ। वहाँ पे कोई मीडिया गया ही नहीं। खाली वहाँ पे अब शाम को बैठते या बाकी मीडिया वो बोलते हैं कि पीओ को, उनके तरफ से हमने पीओ को तो लिया, अटैक कर दिया तो ले लो वहाँ से। जो लोग मर गए वहाँ पे, नहते लोग जो मर गए पुलिस में के, उनका तो किसने बोला? किसी ने बोला वहाँ पर? ये तो मीडिया वाले ये इसमें जो लड़ाई हो ना, नियर अबाउट के 90% मीडिया वाले इसमें वो कर रहे हैं, उकसा फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं। जी आप कहाँ से हैं आप? जी मैं बिहार से हूँ। अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन कैसा है जम्मू के अंदर? माहौल खराब है यहाँ का। डर लग रहा है क्या? डर तो है ही है, डर लगेगा क्यों नहीं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो यहाँ पर हमला हुआ पहलगांव में, कह रहे थे उससे पहले पुलवामा हमला हुआ 2019 में, 40 जवान शहीद हुए। क्या उस टाइम मोदी जी को युद्ध नहीं दिख रही थी? हमारे गरीब जितने बिहारी भाई लोग हैं सारे भी ट्रेन पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं है, विदाउट टिकट विदाउट जनरल भाग रहे हैं। कोई मर भी रहा है, कोई गिर भी रहा है। उनको दिखाई नहीं दे रहा सरकार को कि हम तो लड़ाई करवा रहे हैं, पर हमारा जो जनता परेशान हो रहा है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। रोजगार पे असर पड़ रहा है इसका? रोजगार पे भी असर पड़ रहा है और जनता पे भी असर पड़ रहा है। जो जनता भाग भाग के जा रही है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं तो फिर सरकार जो वहां से कह रही है जी हम पीओ के लेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम तैयार है पूरी तरह, तो सिर्फ लड़ाई के लिए तैयार है कि जनता की भी सुरक्षा होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी बॉर्डर एरिया पहले उन सभी को वहां पर के लोगों को खाली करवा देना चाहिए था? खाली होनी चाहिए और जनता की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जो जनता एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर हम 2 मारेंगे तो वो एक तो जरूर मारेंगे, लेकिन धर्म पूछ करके भी तो मारा गया था ना वहां पर। सारा देश इंतजार कर रहा था कि हम इसका जवाब कब देंगे। चीज आपसे पूछेंगे, वो आप कह रहे हो कि धर्म पूछ के मारा गया, उसमें एक मुस्लिम भी मारा गया क्या? वो बिल्कुल मुसलमान भी मारा गया, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन कैसे बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे मार? सर, आदिल का नाम क्यों नहीं लिया आपने? आदिल का ये मीडिया का सारा है ना, सारा का मीडिया का है। ठीक है, सारा मीडिया गलत बात कर रहे हो। क्या वो मैं नहीं कर रहा गलत बात। एक मिनट, इस वक्त शेलिंग हो रही है, हम भाग रहे हैं। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुने नहीं ना आप लोगों ने? ये बताइए। मेरी एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, धर्म पूछ करके मारा गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आदिल की जान गई उन लोगों को बचाने में, ठीक है जी। अब धर्म पूछ करके इसलिए मारा गया क्योंकि इंडिया के अंदर एक नैरेटिव सेट हो सके ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ सके। जो टू नेशन थ्योरी जिन्ना की थी वही चीज वो आज भी अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन हमने उनको मात दे दिया। हम इंडिया में ऐसा छुटपुट चीज हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई राइट नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जितना भी आप मीडिया देखेंगे सब ने यही कहा बाइकआउट कश्मीर। आप जितना भी देखेंगे सबको सिर्फ यही है कि भाई उन्होंने धर्म पूछ के मारा। अगर हम ये पूछते हैं कि अगर इतनी सिर आज तक कश्मीर में जब सब पीक पे मिलिटेंसी थी तब नहीं कभी उन्होंने टूरिस्ट को मारा, आज वो टूरिस्ट को मार रहे हैं और टूरिस्ट से ही उन्होंने खाना है। क्या कभी आपने श्रीनगर में जाके देखा कि वो लोग एक वहाँ अगर किसी का रात को गाड़ी के टायर पंचर होता है ना, वो एक कश्मीरी उसको अपने घर में सुलाता है। क्यों सुलाता है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसी से कमा के इसी से खाना है। इतनी रिस्पेक्ट उन लोगों के दिल में है। मीडिया ने इसको गलत तरीके से अगर देखिए, अगर आज ठीक लिया आपने कहा कि आज धर्म पूछ के मारा, जब वो 40 जवान मरे थे तब किसी उसमें मुस्लिम नहीं था, कोई उसमें हिंदू नहीं था, उसमें सिख नहीं था, तब किसी ने कोई उस चीज को नहीं उठाया। आज क्यों उठाया गया उस चीज को? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कश्मीर को बायकॉट करेंगे ये लोग, इनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ ना इस चीज को। देखिए उसके बाद भी कश्मीर जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन कश्मीर के जितने भी लोग थे उन्होंने फ्री, ये किसी ने बताया, उन्होंने फ्री टैक्सी करके लोगों ने घर तक पहुंचाया। उसके बाद उन लोगों ने अपने घर पे रखा। उनको क्या जरूरत है मुझे बताओ? लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ क्या, इंसानियत के नाते कि भाई कोई किसी को ये गलत मैसेज ना जाए कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। अगर उन्होंने ही सपोर्ट किया होता तो वो जरूरी आज हर एक कश्मीरी का यही आवाज है। अच्छा, कि जो हुआ वो गलत हुआ। अच्छा, पहलगाम में जो हुआ उसके लिए तो एक कार्रवाई करनी जरूरी थी ना पाकिस्तान के ऊपर। तो जब पुलवामा हुआ था तब भी कार्रवाई की ना, एक ही दिन की उसमें एक ही स्ट्राइक होगी। बालाकोट में एक स्ट्राइक कर दी, वहां से अभिनंदन वहां से फंस गया तो फिर बंद क्यों होगी? उसी वक्त क्यों नहीं हुआ? उसी वक्त मोदी भी था ना, पूरा यही कैबिनेट थी ना, राजनाथ सिंह तभी डिफेंस मिनिस्टर था ना, अमित शाह होम मिनिस्टर थे ना, तब क्यों नहीं हुआ?
आज क्यों हुआ? क्योंकि आज इस भाई ने सच कहा, ये बाहर का है, हम नहीं कह सकते। अगर हम कहेंगे ना, रातों रात हमें उठा के लेके जाएंगे पहलगाम का। ये कश्मीर के घर का, जम्मू कश्मीर के घर का घर भर पे हुआ हमला है। ये हमारी इकनॉमी पे हमला हुआ है, हमारे बैकबोन तोड़ी गई है। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ना, वो सारा डिपेंड करता है टूरिज्म पे, बिल्कुल सारा 90%। हमारे पास हार्टिकल्चर और टूरिज्म है। इस वक्त जम्मू वाले, हम कश्मीर वाले, मेरे ड्राइवर, इसीलिए धर्म पूछ करके मारा गया ना। ये तो प्लेइंग कार्ड है जो जम्मू कश्मीर को बनाया गया ना। टूरिज्म की कमर टूट जाए। ये जम्मू कश्मीर देखे, वो खिता या ये खिता, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, सब वहाँ पे इलेक्शन जीतते हैं वो पाकिस्तान वाले। तो पहले कुछ नारे तक भी अल्लाह अकबर तो जीते हैं इलेक्शन वहाँ पे जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करके। वी कैन नॉट उटर एनी वर्ड्स। आप हिंदुस्तान के नागरिक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप बिल्कुल उसको बोल तो सकते हैं ना, लेकिन तो सिचुएशन ऐसी नहीं है ना। यहाँ पे बोलेंगे, वहाँ पे बाहर है, वो जम्मू के बाहर है। पठानकोट में बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर हम नहीं बोल सकते। एक चीज बड़ा जो नैरेटिव है ना, किसी भी, मैंने काफी जगह देखा, कितने भी जो मुस्लिम लड़के हमारे भाई हैं, वो बाहर उत्तराखंड में जो काम कर रहे हैं, वहाँ शाल बेचते हैं, वहाँ उनको मारा गया। क्या बिल्कुल मारा गया। क्यों मारा गया? आप वो अगर मुझे ये बताइए, अगर किसी को ये शौक बताना है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, क्या वो आप सिर्फ मैं एक नारा लगाऊंगा और मैं एक हिंदुस्तानी हो जाऊंगा? हिंदुस्तानी सिर्फ बोलने से नहीं, दिल से एक हिंदुस्तानी। जीएसआर के नारे के बारे में जो बिल्कुल, हाँ। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक और वहाँ पे एक मुस्लिम भाई ने वहाँ रेडी लगाई, उसने उसको मारा, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम हमारे दिल, हम भगवान सबके लिए एक है। कोई जय श्री राम बोले, अल्लाह बोले, वाहिगुरु बोले, सबके लिए एक है। वो बोलने से थोड़ी होता है, वो दिल में होता है। भगवान हमेशा किसी के दिल में बोलने से, अगर मैं आपके आगे बोल दूं कि मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट हो जाएगी उस धर्म के लिए। जब तक आप दिल से रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो धर्म, आप किसी भी धर्म के लिए वो नहीं रिस्पेक्ट कर सकते हो। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, देखिए, हम जब हमला कर रहा है, भारत अगर हमला कर रहा है तो वो सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान सिविलियंस के ऊपर भी अटैक कर रहा है, तो इसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी जरूरी है। देखिए, अगर हमारा वही कहना कि अगर सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं, तो या तो फिर अगर आप, हमारा इतना सिविलियन पुंछ में मारा गया, तो अगर आप कर रहे हो तो फिर एक ही बार करें ना हम लोग। पर ये है कि जितनी आवाजें पहलगाम के लिए उठी, उतनी ही आवाजें पुंछ के लिए भी उठनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से, हाँ। देखिए, पुंछ में इतना ज्यादा किसी भी मीडिया ने पुंछ के लिए, अगर आपको पता था कि हमने एयर स्ट्राइक करनी है, उनके इतने 16 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक करनी है, क्या आप इतना तो कर सकते थे ना, जो बॉर्डर एरिया में है उनको न्यूट्रलाइज करके उनको थोड़ा सा पीछे ले आए। जैसे इन्होंने स्ट्राइक की, उसके ठीक 1 घंटे के बाद उन्होंने, क्योंकि वो पुंछ सेक्टर में वो हाइट पे हैं, और उन्होंने पूरा पुंछ इसीलिए तबाह कर दिया। आप उन घरों में जाके देखिए, उनकी वो पूरा पुंछ। बिल्कुल, हम जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो सच्ची खबर है, जो सही खबर, उन्होंने खाली, वो जितने भी वहाँ के पुंछ के लोग हैं, उन्होंने पुंछ खाली करके वहाँ या गुरुद्वारों में, वो किसी अपने रिलेटिव के घर में ठहरे हैं, कोई गुरुद्वारों में ठहर रहा है। तो ये बताइए ना, उन लोगों के घर में क्या बीतरी होगी, जिनके घर में जो भी खाना खा के अभी जिसने प्लेट नीचे रखी होगी, कोई कहीं से आके अपने घर में बैठा होगा, और आज उनके घर में क्या मातम, एक मातम छाया। और बाकी जो वहाँ एसी कमरों में बैठ के बोल रहे हैं, वो जी बोलो वार हो जाए। वार बोलना बड़ा आसान है, जिन पे बीत रही है उनको पूछो, जिनके घर के आज उनके घर में मातम छाया हुआ है। तारीख है आज 10 तारीख है और वक्त अभी 3:20 हो रहा है। सुबह तक ये पूरा ब्लैकआउट एरिया, लाइट गई हुई है। पीछे मेरे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, जो काफ़ी चहल पहल वाला इलाका हुआ करता था, जो कि अभी पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तो हम आपको लगातार जम्मू कश्मीर से जो अपडेट आ रही हैं, वो सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ग्राउंड ज़ीरो पर जा कर के आपको जो सच्ची खबर है, जो शायद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो दिखाने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।